साल था जब हस्तिनापुर सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक उभरती हुई शक्ति था और उसके सिंहासन पर बैठे थे एक राजा जिनका दिल किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक स्त्री से हारने वाला था। गंगा के किनारे बहती हवा में एक अजीब सी शांति थी। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं, जैसे हर लहर कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। और उसी क्षण राजा शांतनु की नजर पड़ी उस स्त्री पर। वो स्त्री साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे सदियों का इतिहास उनमें कैद हो। उसकी चाल में एक लय थी, जैसे खुद प्रकृति उसके साथ चल रही हो। शांतनु बस देखते रह गए। दिल ने फैसला कर लिया बिना किसी युद्ध के। और फिर उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असल कहानी तो उस शर्त से शुरू होती है जो उस स्त्री ने रखी। आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। हस्तिनापुर का राजा एक अनजान स्त्री के लिए इतनी खतरनाक शर्त मान लेता है। और यहीं भाग्य ने अपना खेल शुरू कर दिया। विवाह हुआ, राज्य में खुशियां छा गईं। लेकिन गंगा के किनारे एक ऐसा रहस्य जन्म ले चुका था जो इतिहास को बदलने वाला था। समय बीतता गया और फिर पहला पुत्र जन्मा। महल में उत्सव का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन उसी रात गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी की ओर बढ़ी। चांदनी रात, ठंडी हवा और एक मां अपने ही बच्चे को नदी में बहा देती है। पानी की लहरें उस मासूम को अपने अंदर समा लेती हैं। कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा शांतनु अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। दिल टूट रहा था, लेकिन जबान खामोश थी। और फिर दूसरा पुत्र जन्मा। फिर वही रात, फिर वही नदी, फिर वही अंत। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार। 7 बार एक मां ने अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से बहा दिया। महल की दीवारें इस रहस्य की गवाह बन चुकी थीं। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये प्रेम है या कोई अभिशाप। राजा शांतनु हर बार टूटते गए। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वचन उन्हें जकड़े हुए था। इतिहास के पन्नों में शायद ही कोई राजा इतना असहाय रहा हो, लेकिन हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। और फिर 8वां पुत्र जन्मा। इस बार जब गंगा उस शिशु को लेकर नदी की ओर बढ़ी तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज गूंज उठी, बस अब और नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? वचन टूट चुका था और उसी क्षण वो स्त्री मुस्कुराई। लेकिन उस मुस्कान में प्यार नहीं था, एक रहस्य था जो अब सामने आने वाला था। वो बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको सच बताऊंगी। हवा रुक सी गई, नदी की लहरें जैसे ठहर गईं। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं गंगा हूं, साक्षात गंगा। और जो बच्चे मैंने बहाए वो श्रापित थे। उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर तुरंत मुक्त होना था। मैंने उन्हें मुक्ति दी। और ये 8वां पुत्र, ये अलग है। इसका भाग्य इस धरती से जुड़ा है। ये जिएगा और इतिहास बदलेगा। शांतनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें समझ भी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी क्षण गंगा उस शिशु को लेकर लहरों में विलीन हो गई। राजा शांतनु अकेले रह गए नदी के किनारे, जहां कभी उन्होंने प्रेम पाया था। और आज सब कुछ खो दिया। वो बालक जिसे गंगा अपने साथ ले गई, वही आगे चलकर बनेगा देवव्रत, जिसे दुनिया जानेगी भीष्म के नाम से। एक ऐसा योद्धा जिसकी प्रतिज्ञा पूरे महाभारत का आधार बनेगी। लेकिन उस रात हस्तिनापुर में सिर्फ एक सन्नाटा था और गंगा की लहरें अब भी वही सवाल पूछ रही थीं, क्या ये प्रेम था या भाग्य का क्रूर खेल? क्योंकि जो होने वाला था वो सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरी सभ्यता का विनाश लिखने वाला था। और असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। रथा
धूलिः गगनं वृणोति कालचक्रं भ्रमति उग्राम् प्राणवायु स्तम्भ्यते मे धर्मसङ्कटं हृदि ज्वलति लोहाद्वया ज्वलन्ति अद्य धर्मायुद्धं दं हि कर्माणा लोहाद्वया ज्वलन्ति अद्य धर्मायुद्धं दं हि कर्माणा क्षयकाले धरणी कम्पते होम अग्निः न शाम्याति असिधारा जीवितमार्गा भानुतापः ज्ञानं ग्रसति लोहाद्वया ज्वलन्ति अद्य धर्मायुद्धं दं हि कर्माणा लोहाद्वया ज्वलन्ति अद्य धर्मायुद्धं दं हि कर्माणा शान्ति शान्ति शान्ति